गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। संगत जी, यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है और इसी दिन भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी धन की देवी होने के कारण व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, अभाव और कष्ट दूर होते हैं। उनकी कृपा से घर परिवार में आपसी प्रेम, एकता और सद्भावना बनी रहती है। संगत जी, साखी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं, बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि में बसे एक छोटे से गांव था कि जिसका नाम लोग खुशीपुर कहते थे। शायद इसलिए कि वहां के लोग प्रकृति के करीब साधारण जीवन जीते हुए भी खुशियां ढूंढ लेते थे। परंतु हर कथा में एक मोड़ आता है, और खुशीपुर की यह कथा भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां खुशियां मानो कोसों दूर भाग गई थीं। खुशीपुर में एक सीधा साधा मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था माधव। माधव का जीवन उसके खेतों की तरह हरा भरा और उसकी आत्मा गंगा जल की तरह निर्मल थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, एक प्यारा सा घर था और एक हंसमुख परिवार था। पत्नी और उनकी आंखों का तारा उनकी एकमात्र बेटी राधा। राधा नाम के अनुरूप ही सांवली, सलोनी, मृदुभाषी और इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर लगता था मानो साक्षात देवी धरती पर उतर आई हो। उसकी हंसी मिश्री की डली जैसी थी और उसकी आंखें ऐसी कि उनमें जैसे ब्रह्मांड की सारी पवित्रता समाई हुई हो। माधव और उसकी पत्नी ने राधा को भरे लार प्यार से पाला था। जब वह छोटी थी, वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से घर आंगन में घूमती। उसकी पायल की छन छन से घर में रौनक रहती। उसकी माँ उसे गोद में बिठाकर रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाती और राधा ध्यान से सुनती, मानो हर शब्द उसके नन्हे हृदय में उतरता जा रहा हो। माधव दिन भर खेतों में खूब पसीना बहाता, और जब शाम को थका हारा घर लौटता तो राधा द्वार कर उसके पास आती, उसके माथे से पसीना पोंछती और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके पैर दबाती। उस वक्त माधव दुनिया के सारे कष्ट भूल जाता था। उसे लगता था उसकी राधा ही उसकी लक्ष्मी है, उसकी सरस्वती है और उसकी दुर्गा भी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राधा की माँ, जो घर की लक्ष्मी और माधव के जीवन का आधार थी, अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य आए, गांव के बड़े बुजुर्गों ने जड़ी बूटियां दी, पर कोई लाभ ना हुआ। एक रात राधा की माँ ने माधव का हाथ पकड़ा, राधा को प्यार से देखा और एक गहरी सांस लेकर हमेशा के लिए शांत हो गई। माधव और नन्ही राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में माँ की अनुपस्थिति से ऐसी उदासी छा गई थी कि मानो रंगीन फूलों का बगीचा अचानक सूख गया हो। राधा, जो अभी इतनी छोटी थी, अपनी माँ के जाने का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाती थी। पर उसे पता था कि अब उसकी माँ कभी नहीं लौटेंगी। रो रो कर उसकी आंखें सूज जाती थीं। संगत जी, पर माधव उसे देखता तो अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लेता। उसने वादा किया था अपनी पत्नी से कि राधा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, और अब वह अकेला ही राधा का माँ और बाप दोनों बन गया था। समय बीता। माधव ने अपनी सारी शक्ति राधा को पालने में लगा दी। वह दिन रात एक करके खेतों में काम करता ताकि राधा को अच्छे पकवान खिला सके, उसे नई चुनरी दिला सके। राधा अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसमें अपनी माँ की ममता और अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदारी आ गई थी। वह अपने पिता की थकान भांप लेती और रात को जब चांदनी खेत और घर पर एक सा प्रकाश बिखेरती, तो वह माधव के पास बैठकर अपनी मीठी आवाज में भजन गाती या अपनी कहानियां सुनाती। माधव को लगता था उसकी बेटी ही उसका जीवन है, उसका संसार है। परंतु एक बार फिर दुख ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। राधा, जिसका बचपन कभी फूलों सा खिला रहता था, अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर खांसी और धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और उसके गालों की लाली कहीं खो गई। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बहुत जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं हुआ। राधा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसकी पतली सी काया और कमजोर होती जा रही थी। माधव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाऊंगा। वह गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास गया और अपनी थोड़ी सी जमीन गिरवी रख दी। पैसे लिए और राधा को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गया। शहर में इलाज महंगा था।
डॉक्टरों ने कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयां दी। माधव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। फिर अपनी पत्नी के गहने बेचे, अपनी गाय भैंस बेचीं, अपने खेत के छोटे छोटे हिस्से भी बेच दिए। धीरे धीरे माधव का घर, जो कभी अन्न धन से भरा रहता था, अब खाली होता जा रहा था। उसके खेतों में पहले जैसी हरियाली नहीं रही थी और उसके बैल भी बिक चुके थे। माधव अब बिल्कुल गरीब हो चुका था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी राधा के, और उसी राधा की सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ती जा रही थीं। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी राधा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी बेटी को मत छीन लो। वह तो मेरी जीवन रेखा है। उसकी आंखों में हर पल आंसू भरे रहते, पर राधा के सामने वह मुस्कुराने की कोशिश करता। एक दिन राधा बिस्तर पर लेटी थी, उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। माधव उसके पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथों में लिए सहला रहा था। राधा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, बाबा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि माधव को झुककर सुनना पड़ा। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ? माधव ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। बाबा, दिवाली आने वाली है ना? राधा ने मुश्किल से पूछा। माधव का दिल सीने में धंस गया। हाँ, दिवाली आने वाली थी, और धनतेरस भी। गांव में लोग अपने घरों को सजा रहे थे। बाजार में मिठाइयों और दीपों की सुगंध फैल रही थी। पर उनके घर में तो अब एक दिया जलाने के भी पैसे नहीं थे। हाँ बेटी, आने वाली है, बाबा, राधा ने फिर से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चमक थी। इस बार धनतेरस पर कुछ न कुछ अवश्य खरीदना, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए। उसकी आंखें, जो अक्सर पीड़ा से भरी रहती थीं, इस बात पर चमक उठी थी। अगर लक्ष्मी आएगी तो मेरी बीमारी भी चली जाएगी, और आप भी खुश रहेंगे ना? माधव निशब्द रह गया। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। उसकी बेटी, जो खुद मौत की दहलीज पर खड़ी थी, अपने पिता की खुशियों की चिंता कर रही थी और घर में लक्ष्मी लाने की बात कर रही थी। लक्ष्मी, उनके घर में तो अब एक दाना भी नहीं बचा था। वह अपनी बेटी को कैसे बताएं कि उसके पास अब एक कौड़ी भी नहीं है। उसका हृदय पीड़ा से चित्कार कर उठा। हाँ बेटी, जरूर जरूर लाऊंगा, उसने किसी तरह अपने आंसुओं को रोक कर कहा, पर उसकी आवाज थरथरा रही थी। धनतेरस का दिन आ गया। गांव भर में रौनक थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। घरों में दीप जगमगा रहे थे और हर तरफ खुशियों की किलकारियां गूंज रही थीं। माधव का घर आज भी अंधेरे और खामोशी में डूबा था। राधा बिस्तर पर लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो अपने पिता का इंतजार कर रही हो। माधव का दिल टूट रहा था। उसके पास एक पाई भी नहीं थी। वह सुबह से गांव में घूम रहा था, ये सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए या कोई पुरानी चीज बेच सके, पर कुछ नहीं मिला। उसकी आत्मा कड़ाह रही थी। लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी कैसे आएगी मेरी राधा, जब मेरे पास खुद कुछ नहीं है। शाम ढलने लगी। सूरज अपनी लालिमा बिखेर कर अस्त हो रहा था। माधव गांव के चौराहे पर उदास बैठा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी मिट्टी की दुकान पर पड़ी, जहां छोटे छोटे दीपक बिक रहे थे। उनकी कीमत इतनी कम थी कि शायद कोई गरीब से गरीब भी उन्हें खरीद सके। माधव की जेब टटोलते ही उसकी उंगलियों को एक टूटा हुआ सिक्का महसूस हुआ। शायद किसी ने भूल से उसके कुर्ते की जेब में छोड़ दिया था। वह सिक्का इतना घिसा हुआ था कि शायद कोई फेरी वाला भी उसे ना लेता। पर माधव की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद शायद यह वह भागा भागा उस मिट्टी के द वाले के पास पहुंचा। भाई, यह दिया कितने का है? उसने सबसे छोटा, सबसे साधारण दिया दिखाते हुए पूछा। दिया बेचने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और उसके कपड़ों की फटी हालत देखकर वह समझ गया कि यह व्यक्ति कितनी विपदा में है। बाबूजी, दिए वाले ने कहा, यह मिट्टी का दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं, आप ले जाइए। नहीं नहीं, माधव का स्वाभिमान भले ही गरीबी से टूट गया था, पर मरा नहीं था। मैं ऐसे नहीं लूंगा। मेरे पास एक पुराना सिक्का है, क्या तुम इसे लोगे? उसने अपना घिसा हुआ सिक्का दिखाया। बूढ़े ने सिक्का देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है बाबूजी, आप इसे लीजिए। माँ लक्ष्मी आपका भला करें। उसकी आंखों में माधव के लिए करुणा थी। माधव ने उस छोटे से दिए को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई अमूल्य रत्न हो। उसका दिल एक अजीब सी खुशी और दर्द से भर गया था। वह भागा भागा घर पहुंचा। उसके घर में अंधेरा था। केवल राधा के बिस्तर के पास एक छोटी सी खिड़की से आती हल्की चांदनी ही थी।
राधा ने जैसे ही दरवाजे पर माधव के कदमों की आहट सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं। बाबा आ गए, वह मुस्कुराई, उसकी कमजोर आवाज में भी उत्साह था। माधव राधा के पास आया, उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ मेरी बेटी, मैं आ गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें वह छोटा सा मिट्टी का दिया था। देखो राधा, तुम्हारे लिए धनतेरस का तोहफा। राधा की आंखें दिए को देखकर बड़ी हो गईं। उसने अपने कांपते हाथों से उस दिए को लिया। वह साधारण मिट्टी का दिया था जिसमें कोई चमक नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी। पर राधा के लिए वह पूरे संसार का सबसे सुंदर दिया था। उसने उसे पलटा, उसे महसूस किया और फिर एक गहरी सांस ली। बाबा डनोस ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। यह तो बहुत सुंदर है। अब हमारे घर में भी लक्ष्मी आएगी ना? माधव का गला रंध गया। वह कुछ कह पाता। उससे पहले राधा ने कहा, बाबा, क्या आप इसमें एक दिया जला सकते हैं? माधव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास तेल या दिए की बाती होगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी ने कभी देवी देवताओं के लिए एक छोटी सी तेल की कुप्पी और कुछ बाततियाना छुपा कर रखी थी। माधव ने उन्हें ढूंढा, एक छोटी सी बाती और कुछ बूंदे तेल की उस नन्हे दिए में डाली। उसने एक माचिस की तीली जलाई और कांपते हाथों से दिए को रोशन कर दिया। एक छोटी सी लौ जगमगा उठी। उस अंधेरे उदास घर में वह नन्ही लौ ऐसी लग रही थी जैसे किसी अंधेरी रात में एक छोटा सा तारा चमक रहा हो। राधा की आंखों में वह लौ प्रतिबिंबित हुई और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी छा गई। उसने दिए को अपने पास अपने तकिए के पास रखा। अब मेरे घर में भी रोशनी है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी पवित्र और निश्चल थी कि माधव की आत्मा तक को छू गई। लक्ष्मी आ गई ना बाबा? हाँ मेरी बच्ची, माधव ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी आ गई, मेरी राधा ही मेरी लक्ष्मी है। राधा ने दिए की लौ को निहारा। उसका चेहरा उस नन्ही सी रोशनी में दमक रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें और धीमी हो गईं और एक अंतिम गहरी सांस लेकर राधा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दीपक धीरे धीरे जलता रहा। उसकी लौ कांपती रही। राधा का कोमल शरीर वहीं शांत पड़ा था। उसके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया हो। माधव का दिल चीख उठा। वह जानता था कि यह दिन आएगा, पर वह इस पल के लिए कभी तैयार नहीं था। उसकी राधा, उसकी प्यारी राधा उसे छोड़कर चली गई थी। वह उस छोटे से दिए की लौ को देखता रहा जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मानो राधा की जीवन ज्योति उसी के साथ विदा ले रही हो, और अंततः वह दीपक जलते जलते शांत हो गया। माधव उस रात अपनी बेटी के पास बैठा रहा। पूरी रात उसने राधा के सिरहाने पर बैठकर बिताई, अपने आंसुओं में लिपटा हुआ। उसके जीवन का सब कुछ चला गया था। उसकी लक्ष्मी चली गई थी। वह सुबह हुई पर उसके लिए कोई रोशनी नहीं लाई। गांव में सब जागे पर माधव के लिए तो मानो दुनिया थम गई थी। उसने अपनी लाडली बेटी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वह टूटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति बनकर अपने घर लौट आया। अगले ही दिन माधव को अपने टूटे हुए मन से खेतों में जाना पड़ा। उसके खेत अब बहुत छोटे रह गए थे और उनमें फसल भी बहुत कम होती थी, पर उसे अपनी बेटी की यादों से थोड़ी शांति मिल सकती थी। जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जमीन जो कभी बंजर और उपेक्षित लगती थी, आज सोने की तरह दमक रही थी। खेतों में धान की बालियां लहलहा रही थीं और वे बालियां ऐसी थीं मानो शुद्ध सोने से बनी हों। हर बाली इतनी भरी हुई थी, इतनी चमकदार, इतनी सुनहरी कि माधव की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। यह सोने जैसी धान की फसल थी, इतनी भरपूर और इतनी शानदार कि माधव ने अपने पूरे जीवन में ऐसी फसल कभी नहीं देखी थी। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि जैसे सूरज की किरणें सीधे धरती पर उतर आई हों। हर कण में एक दिव्य आभा थी। माधव ने झुककर एक बाली को छुआ। वह असली सोना नहीं था, पर उसकी चमक सोने से कम नहीं थी, और जब उसने उसे तोड़ा तो उसमें से निकले धान के दाने मोती की तरह सफेद और चमकदार थे, जिनमें एक अनोखी सुगंध थी। यह कोई साधारण फसल नहीं थी, यह साक्षात चमत्कार था। गांव के लोग जब खेतों की तरफ गए तो वे भी यह नजारा देखकर भौचक्क के रह गए। ये क्या है? माधव के खेत में सोने की फसल, यह तो अद्भुत है। हर तरफ काफूसी होने लगी। लोगों ने माधव के पास आकर पूछा, माधव, ये सब कैसे हुआ?
ऐसी फसल तो हमने कभी देखी भी नहीं। माधव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थे। उसने अपने मन में सोचा, मेरी राधा, मेरी बिटिया, वो ही तो मेरी लक्ष्मी थी। उसने लोगों को अपनी राधा की बात बताई, धनतेरस पर दिया खरीदने की उसकी इच्छा बताई, और कैसे उस छोटे से दिए की लौ में ही राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। गांव के लोगों ने माधव की बात सुनी और सब शांत हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने देखा था कैसे माधव ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, और अब इस सोने जैसी फसल को देखकर उन्हें एक बात समझ आ गई थी। लोग कहते हैं, वह बेटी राधा स्वयं लक्ष्मी थी। वह केवल धन की देवी नहीं थी, बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और शुद्धता की देवी थी। उसने अपने पिता के माध्यम से यह संदेश दिया था कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ प्रेम में, अटूट विश्वास में और एक निष्पाप हृदय में निवास करती है। वह एक छोटा सा दिया जो किसी मूल्य का नहीं था, उसने पूरे घर को नहीं बल्कि माधव के जीवन को और पूरे गांव को रोशन कर दिया था। माधव ने उस सोने जैसी धान की फसल से अपने सारे कर्ज चुकाए, अपने खेत वापस खरीदे और अपने घर को वापस खुशियों से भर दिया। पर उसने अपनी राधा को कभी नहीं भुलाया। उसने उसी खेत के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां वह सोने जैसी धान की फसल उगी थी, और उसमें अपनी राधा की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की। हर धनतेरस पर वह उस छोटे से मिट्टी के दिए को अपनी बिटिया की मूर्ति के सामने जलाता और उसे याद करता। माधव ने लोगों को बताया कि लक्ष्मी केवल पैसे वाली नहीं होती, लक्ष्मी होती है संतोष में, त्याग में और प्रेम में। उसकी बेटी ने उसे यह सिखाया था। उस दिन से खुशीपुर गांव में लोग धनतेरस पर केवल धन की पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपने घरों में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाते थे और अपने बच्चों को प्यार से देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली लक्ष्मी घरों में नहीं बल्कि पवित्र हृदयों में वास करती है, और वह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, यहाँ तक कि एक नन्ही सी बीमार बेटी के रूप में भी जो अपने पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा जाती है। यह साखी केवल धन की नहीं थी, यह बलिदान की थी, यह गरीबी की नहीं है, यह विश्वास की है, यह अंधेरे की नहीं है, यह उस नन्ही सी लौ की है जिसने पूरे जीवन को प्रकाशित कर दिया था। तो संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।